हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम यहाँ डीलिट सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ्स को कवर कर रहे हैं। हमने प्रीवियस ईयर के 61 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। दिया हुआ है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। ठीक है, दो कोई इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस मीन्स अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं जैसे 1 2 3, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, और निगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं 1 -2 और -3, ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्रमागत दो पूर्णांक। ठीक है, क्रमागत मीन्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो 1 और 2 जैसे ले लेते हैं, 1 एंड 2, इनका डिफरेंस कितना आएगा 2 -1, इनका डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, यही हम नेगेटिव इंटीजर्स में भी देख लेते हैं, -1 और -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 छोटा है, -1 बड़ा है, तो -1 से हम -2 घटाएंगे, -2, तो ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 आया, यहाँ पे भी देखिए 1 आया, मीन्स सभी कंडीशंस में क्या डिफरेंस 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 सही होगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, मीन्स कोई होल नंबर्स है, उसमें से हम शून्य घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ऑब्वियसली वही संख्या प्राप्त होगी। कोई भी संख्या है उसमें शून्य घटाएंगे तो हमें मेन संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो वही संख्या प्राप्त होगी, मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हम पूर्ण संख्या देख सकते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर्स होती हैं। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स देखना है, तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 5 है, मीन्स ये नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर बी 2/3, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत। फिर ये -5/6, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ये भी गलत। फिर √3, ये क्या है इरेशनल नंबर्स है, मीन्स अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी संख्या गलत। अब हम प्राकृतिक संख्या ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नेचर हमें कोई फल देता है, फ्रूट देता है, जैसे सेब के पेड़ में कभी आधा फल लगा हुआ देखा है, नहीं ना, वो पूरा फल देता है। ठीक है, वैसे ही प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं होती है, मीन्स पूरी संख्याएं होती हैं, पॉइंट फ्रैक्शन इसमें कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक मीन्स निगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो निगेटिव इंटीजर्स अभी हमने ऊपर बताया था, निगेटिव इंटीजर कौन होते हैं 1 -1 -2 -3 -4, ये क्या होते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए -3/5, ये फ्रैक्शन है, निगेटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, इंटीजर नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी -5, ये है ऋण पूर्णांक मीन्स निगेटिव इंटीजर्स, -5 है। ऑप्शन नंबर सी 0, 0 ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो ये भी गलत। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी -√7, तो ये भी गलत, क्योंकि रेशनल में आ जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम समझते होता क्या है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं। जैसे कोई संख्या है, मीन्स मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मीन्स ऐसी संख्याएं जिन्हें गुणा करने पे क्या 1 आए। ठीक है, तो वही संख्याएं क्या होती हैं गुणात्मक प्रतिलोम, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, गुणा करने पे हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो हम 0 को किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 1 आ जाए। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं, शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दिया हुआ है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो -1 और 1 के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ठीक है, और हम आपको समझा भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जब दो अनुपात समान हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? समानुपात बोलेंगे। ठीक है, और समानुपात में बाह्य पदों का युगफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः मीन्स मध्य पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, समानुपाती पदों 20 और 30, 20:30 समानुपात 60:90 में, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको चेक करेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 20 और 60 मध्य पद हैं। ठीक है, तो 20 और 60 ये और ये बोला है मध्य पद है, तो ये मध्य पद नहीं है, मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 30 और 60 ये मध्य पद होंगे और ये बाह्य पद कहलाएंगे। ठीक है, 20 और 90। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, 30 और 90 बाह्य पद हैं। 30 और 90 बाह्य पद है नहीं है, क्योंकि बाह्य पद तो बाह्य पद ऐसे लिख लेते हैं, बाह्य पद इज इक्वल टू कौन से हैं? 20 और 90। और अंतापद कौन कौन से हैं? अंतापद में बाह्य पद, मध्य पद सॉरी, 30 और 60। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 20 और 30 बाह्य पद है, 20 और 30 बाह्य पद नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत। 30 और 60 मध्य पद है, 30 और 60 मध्य पद है मीन्स अंतापद, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये बाह्य पद, ये अंतापद मीन्स मध्य पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, 25, 75, 500 एंड 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको चेक करते हैं। समानुपात में नहीं है, ये समानुपात में क्यों नहीं है? सबसे पहले समानुपात का रूल देखते हैं। समानुपात का रूल क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू अंतापद में मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य पद क्या है? ये, और अंतापद ये। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मीन्स 25 इंटू 1000 और मध्य पदों का योगफल 75 इंटू 500। अब ये इक्वल आना चाहिए, देखिए इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, मीन्स ये समानुपात में नहीं है, लेकिन क्यों? यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पद तो है, तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल 3750, ये भी गलत। मध्य पदों का गुणनफल 3750 नहीं है, आगे एक और जीरो है, ये भी गलत। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस पढ़िए और रिवाइज करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, कल हमारी ऑब्जेक्टिव की लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद लास्ट। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।